हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। इसके बारे में बहुत जनों को पता नहीं होता है। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 7th स्टैंडर्ड तक के जो भी आपने पढ़े होंगे वो सिलेबस कुछ अलग था, लेकिन 8th स्टैंडर्ड से 10th तक के जो आपका बेसिक फाउंडेशन कोर्स रहता है इसमें आपका सिलेबस जो है थोड़ा चेंज होने लगता है। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर करा दूंगा। हम एक्सरसाइज 1.1 में जाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझते हो तो आपके किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 पे जाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आइडेंटिटी करेंगे कि नेचुरल नंबर किस टाइप के होते हैं। द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग होते हैं 1, 2, 3, 4 से। मैं आपको जानकारी के लिए लिख के दे देता हूँ आपको नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो है इनका आइडेंटिटी क्या होगा, ये सब नेचुरल नंबर होंगे। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर जो काउंटिंग नंबर है उसको हम नेचुरल नंबर कहेंगे। द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, लेकिन जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 आर कॉल्ड होल नंबर्स। ये जो है जीरो से जब स्टार्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स। ये हो गए हमारे होल्स नंबर्स। अब फिर उसके बाद जो इंटेजर कहते हैं, इंटेजर है तो इंटेजर की क्या आइडेंटिटी होती है। इंटेजर क्या होगा उसमें, 0, -1, -2, -3, -4 से लेकर इधर माइनस में जाएगा। फिर 1 ये पॉजिटिव इंटेजर्स हैं, 2, 3, 4 ये निगेटिव इंटेजर्स। तो इसको क्या कहेंगे, हम इंटेजर्स कहेंगे। तो ये क्या होगा, इसकी जो आइडेंटिटी है ये क्या हो जाएगा, इंटेजर्स। इस तरीके से इंटेजर्स आर कॉल्ड इंटेजर्स। इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड अपोजिट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स दिया है, इस तरफ लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर दिया है। तो ये इंटेजर्स, इसे हम इंटेजर्स कहेंगे। अब रही बात रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होता है, किसको कहेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जैसे हम यहाँ पर देते हैं 0, -9, 7 अपॉन -11, -25 अपॉन 3, अब यह पॉजिटिव आएगा, इधर पॉजिटिव 10,
23/13, 32/3, etc. Rational numbers, the numbers of the form m and n are called rational numbers. देखो m और अपॉन n के फॉर्म में जो होता है उसको क्या कहेंगे हम, रैशनल नंबर्स कहेंगे. हियर्स m एंड n आर इंटेजर्स बट n इज नॉट जीरो. n की जो वैल्यू है यहाँ पर जीरो दिखाई दे रही, क्या नहीं दिखाई दे रही, तो n इज नॉट जीरो. वी हैव आल्सो सीन दैट देयर आर इन्फिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. तो इस तरीके से ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स मैंने बताया हो. अब आगे हम एक्सरसाइज 1.1 में जाने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. अब आपकी किताब में का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ. देखिए किताब रैशनल नंबर्स, क्या है हमारा चैप्टर, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है. देखो एग्जाम्पल्स क्या दिया है, टू शो रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन. देखो यहाँ पर एक नंबर लाइन दी गई है और यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेट अस सी हाउ टू शो 7/3 2 -2/3 ऑन अ नंबर लाइन्स. अब नंबर लाइन्स में तुम शो करके दिखाओ 7/3 कैसे शो कर सकते हो, -2/3 कैसे शो कर सकते हो, और 2 उस नंबर पर लाइन पर अपने को शो करना है. तो देखो क्या होता है इसमें, ये देखो नंबर लाइन जो है, ये नंबर लाइन इस तरीके से ये अपने को निकालना है एक्सरसाइज 1.1 में जो एग्जाम्पल है. लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज में जाने से पहले मैं ये एग्जाम्पल आपकी किताब में का समझा कर बताने वाला हूँ. अब यहाँ पर जीरो है, जीरो के बाद जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटेजर्स आते हैं, 1 -1 -2 -3, और जीरो के राइट हैंड साइड में क्या आते हैं, पॉजिटिव इंटेजर 1 2 3 4. तो अब देखो स्टूडेंट की यहाँ पर जो है ये जो 3/2 कहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर जीरो के बाद आप डॉट्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7. देखो 7/3 डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 3 है. अब न्यूमिनेटर जो है ये -2, तो ये देखो -2, तो जीरो से बाद में उसके काउंट करने का, जीरो के बाद 1 2 आ गया यहाँ पर -2/3. इस तरीके से फिर 2 को इंडिकेट करना है, 2 अपने को इस नंबर लाइन में शो करना है. तो देखो जीरो के बाद ये 1 and 2 ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर 2 इंडिकेट किए गए हैं, तो यहाँ पर आ रहा है 2. तो इस तरीके से अपने को नंबर लाइन निकालना है. अब 7/3 जो है, अब यहाँ पर जो 7/3 बता रहे हैं, तो 7/3 का जो एग्जाम्पल है मैं बता रहा हूँ कि 7/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/3. देयरफॉर ईच यूनिट्स ऑन द राइट साइड में है ये 7/3. 7 × 1 7 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7/3. Therefore each units on the right side of 0 is to be divided in 3 equal parts. 3 equal parts है, 2/3 भी वहाँ पर है, तो 2/3 निकलता है उसमें. तो इस तरीके से the 7th point from 0 shows 7/3. 7/3 or 7/3 is equal to 2 + 1/3. 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7. तो 7 इज इक्वल टू 7/3. हेंस द पॉइंट हम कितना लिख सकते हैं, ये हेंस द पॉइंट एट 1/3 डिस्टेंस फॉर यूनिट्स आफ्टर टू shown 7/3. तो लिख सकते हैं हम उसमें डिस्टेंस ऑफ यूनिट
आफ्टर 2 सोन 7/3। तो ये आपकी किताब का एक क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया। अब आगे बढ़ते हम। अब हम प्रैक्टिस से 1.1 को अच्छे तरीके से समझेंगे। वहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1। सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच नंबर। स्टूडेंट, मैं इसको अगर बोर्ड पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो बोर्ड पर नंबर लाइन बनाएंगे, फिर डॉट्स बनाएंगे, काफ़ी सारा समय बीत जाएगा उसमें। इसलिए मैं आपको हर एग्जाम्पल्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल पेपर पर आपको समझना है खुद से भी। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है 3/2, 5/2 एंड 3 - 3/2। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे और उसको ड्रा करना है नंबर लाइन। अब ये नंबर लाइन जो हमने ड्रा की है, तो इस तरीके से हमको नंबर लाइन जो है वो नंबर लाइन निकालना है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन से ही। तो यहाँ पर फर्स्ट जो एग्जाम्पल दिया गया है 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो देखिए सबसे पहले हम 3/2 इसको हम लिख सकते हैं 1 × 1/2। देखो 2 1 जा 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 होने के बाद 3/2 इज इक्वल टू 1 + 1/2। 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2 आ गया ये। फिर देन सेकंड वैल्यू क्या है वहाँ पर 5/2। 5/2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 प्लस मिक्स फ्रैक्शन में 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2 डिनोमिनेटर 2 है। देन उसके बाद थर्ड क्या है -3/2। इसमें क्या होगा -1 माइनस, क्योंकि माइनस है वो माइनस का साइन है। अब 2 1 जा 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा 1, 2 + 1 3, लेकिन ये माइनस का साइन रहेगा तो -3/2। तो इस तरीके से हमने ये मिक्स फ्रैक्शन किए। अब जो वैल्यू आ रहे तो वैल्यू हम इसी को इस नंबर लाइन में इंडिकेट करेंगे। तो देखो यहाँ पर -3 जीरो यहाँ पर दिए इस डॉट के बाद, और उसके बाद -1 -2 -3। इसके बाद फिर क्या, जीरो के बाद पॉजिटिव इंटेजर्स 1 2 3 इस तरीके से। फिर क्या था 3/2 तो देखिए यहाँ पर 3/2 और ये क्या निकल रहा है 3/2 जो है ये 1/2 आ रहा है इसमें 1/2। तो इसमें 1/2 जो मिक्स फ्रैक्शन में दिखाया है अपन ने, तो ये देखो 1/2 इस तरीके से। फिर उसके बाद 3/2 जो दिखाना है तो डॉट के बाद देखो 1 2 3 आ गया यहाँ पर 3/2 यहाँ पर इंडिकेट करना है। देन उसके बाद 5/2 सेकंड जो वैल्यू दे रखी है नंबर लाइन में, तो कितना है वहाँ पर 5/2। तो देखो जीरो के बाद 1 2 3 4 5 आ गया ये 5/2। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको खुद से समझना है। उसके बाद -3/2 है, ये जो थर्ड है देखो 1 2 3 -3/2 डिनोमिनेटर एज इट इज दिया गया है। तो हेयर द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इज 2। डिनोमिनेटर
denominator number is 2. So we divide each unit distance into टू इक्वल पार्ट, क्योंकि ये देखो 2 है डिनोमिनेटर में, तो डिस्टेंस इंटू 2 इक्वल पार्ट्स होगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ईच यूनिट डिस्टेंस इंटू 2 इक्वल पार्ट्स. 2 equal parts, and -3 upon 2 is the number to the left of 0, is the number to the left of 0, as the same distance of 3 upon 2 on the right of 0. Same distance देखो -3 अपॉन 2, ये क्या है यहाँ पर -3, ये लेफ्ट साइड में हो गया, और 3 अपॉन 2 क्या हो गया, ये राइट साइड में हो गया. तो 0 से अगर आप डिस्टेंस आप देखोगे तो डिस्टेंस कितना सेम है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, डिस्टेंस बिल्कुल सेम है. तो आप यहाँ पर ऐड द सेम डिस्टेंस, ऐड द सेम डिस्टेंस, आप 3 upon 2 on the right, आप 0. तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है. और ये जो नंबर लाइन जो ड्रा किया हो मैंने, इस तरीके से आप नंबर लाइन जो है वो आपको ड्रा करना है. बिल्कुल सिंपल है. ये फर्स्ट क्वेश्चंस का है जो हमने सॉल्व किए हैं. अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस. अब स्टूडेंट हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल. सो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ड्रॉ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल. हर एग्जांपल का हमें सेपरेट नंबर लाइन निकालना है, ड्रॉ करना है. तो अब सेकंड जो क्वेश्चंस है 7/5, देन -2/5, -4/5, यह हमें इंडिकेट करना है, नंबर लाइन पर शो करना है, दिखाना है अपने को. तो नंबर लाइन किस तरीके से, तो चलिए हमने फर्स्ट एग्जांपल्स जिस तरीके से सॉल्व किए थे फर्स्ट क्वेश्चंस, उसी तरीके से इसे भी हमें सॉल्व करना है. तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करने से पहले अब देखो कि 7/5 जो है, 7/5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे सॉल्व करते अपन 7/5. 7/5 इज इक्वल टू 1 + 2/5. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7. 7/5, 7/5 इज एट 2/5 डिस्टेंस आफ्टर 1 ऑन द राइट साइड ऑफ 0. कितना डिस्टेंस है यहाँ पर 2/5 आफ्टर 1 ऑन द is at 2/5 distance after 1 on the right side of 0. अब यहाँ पर देखो -4/5, 0 के बाद निगेटिव इंटीजर्स आते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ आपको. तो ये -2/5 डिनोमिनेटर 5 है. देखो फिर उसके बाद 1 2 -2, फिर उसके बाद 1 आफ्टर 1, तो कैसा होता है यहाँ पे 2 हो गया, फिर 1 1 2 3 4
-4/5 इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद जो यहाँ पर दिया है 1 1 2 3 4 5 के इसमें 1 है, 5 डॉट दिया गया है यहाँ पर। फिर 5 6 7 7/5 7/5 देखो यहाँ पर 7/5 इस तरीके से। हेयर वी डिवाइड ईच यूनिट डिस्टेंस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। 5 इक्वल पार्ट्स का ये डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर डिवाइड ईच यूनिट डिस्टेंस इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं है, बस वो नंबर लाइन आपको ड्रा करना है और उसमें अपने को वैल्यू को शो करना है जो भी दिए हैं। बाकी 7/5 का जो मिक्स फ्रैक्शंस मैंने लिखा हो वो मिक्स फ्रैक्शंस करने के बाद अपने को पता चलता है कि 2/5 जो है ये 2/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन से 2/5 डिस्टेंस आफ्टर 1 on the right side of 0 here we divides each unit's distance into 5 equal part। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड एग्जाम्पल हम देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल्स क्या कहता है स्टूडेंट? थर्ड एग्जाम्पल देखो -5/8 11/8। अब इसमें सेपरेट नंबर लाइन ड्रॉ करना है हमें, उसमें इंडिकेट करना है, दिखाना है अपने को -5/8 और 11/8। तो अब 11/8 का हम मिक्स फ्रैक्शन करते हैं। 11/8 इज इक्वल टू 1/3/8। 8 1 जा 8, 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, 11/8 डिनोमिनेटर में इज एट कितना आया 3/8, तो 3/8 डिस्टेंस आफ्टर 1 ऑन द राइट साइड आप 0। देखो चलो ये जो नंबर लाइन बनाया हो उसमें इस तरीके से आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। 0 के बाद देखो निगेटिव इंटेजर्स आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 -5/8। 0 के बाद जो लेफ्ट साइड में है ये निगेटिव इंटेजर्स आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और 11 हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11/8। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान है। इसी तरीके से अपने को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस हम इसका देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट फोर्थ क्वेश्चन है 13/10 एंड -17/10। डिनोमिनेटर सेम है। चलो इसका भी सेपरेट नंबर लाइन निकालते हैं। बस इसको सबसे पहले फॉलोइंग नंबर्स को हम थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स दो दिया है और निगेटिव दोनों को भी हम मिक्स फ्रैक्शन में करके देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये 13/10 इज इक्वल टू हम इसे लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 1 + 3/10। देखो 10 1 जा 10, 10 + 3 कितना हो जाएगा 13 आ गया। 13/10 डिनोमिनेटर सेम है तो 3/10 आ गया इसमें। देन -17/10 इज इक्वल टू माइनस का माइनस साइन देना है आपको -10/7। 10 1 जा 10 लेकिन माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा +7। 10 + 7 कितना 17।
17/10, डिनोमिनेटर सेम है। तो इस तरीके से लिख सकते हो। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इतना भी लिखे तो भी आपको मार्क्स मिलना ही है। अब यहाँ पे नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन शो करना है हमेशा। देखो यहाँ पर -17, जीरो के बाद निगेटिव इंटेजर्स है यहाँ पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आ गया ये -17/10। देन उसके बाद 13/10 जो अपने को शो करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13/10। तो ये इस तरीके से आपको शो करना है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब हम सेकंड एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, सेकंड एग्जाम्पल किस तरीके से वहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो चलिए देखो, सेकंड एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर नंबर लाइन दिया गया है, बस क्वेश्चंस के जो आंसर है वो हमको बताना है। विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी एंड विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 multiply 3/4 and state whether the statement the points D denotes the number 5/2 is true or false। देखो the points B is at half distance of unit after -2 on the left side of 0। देखो नंबर लाइन की तरफ देखो, the numbers -10/4 are